नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी और डी की जो नया विज्ञापन है 2024 में, वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्रुप सी और डी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे कि आपकी सिलेबस क्या कट ऑफ रहती है, विगत वर्षों की कट ऑफ हम आपको बताएंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कितने नंबर ऑफ पदों की संख्या जो रहने वाली है इस वर्ष। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, इसमें ग्रुप सी और डी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप केवल इसमें 12th पास होने चाहिए। कितने? 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। ट्रिपल सी मैं मानता हूँ जो लोग भी किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आपका यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित यूपी में, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और डी का पहले एग्ज़ाम दे रखा है, तो वो लोग अवेयर होंगे। ट्रिपल सी एक मंथ का जो एक महीने का कोर्स होता है, हर एक माह एग्ज़ाम होता है। तो जिन लोगों के पास भी ट्रिपल सी नहीं है वो दे सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। कंप्यूटर का है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं मतलब, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 50 नंबर चाहिए होते हैं इसमें। तो ट्रिपल सी जिसके पास भी नहीं है वो बनवास मतलब पास कर सकते हैं। हर एक माह में पेपर होता है इसका। और इसके लिए एज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं 18 साल से 40 वर्ष, ये विदाउट एज रिलैक्सेशन। जो भी आपकी कैटेगरी वाइज आयु में छूट मिलती है उसको छोड़ के 18 से 40 साल यदि आपकी उम्र है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पदों की संख्या कितने रहने वाली है इस बारी। पदों की संख्या मैं आपको बताऊं, वर्तमान में जो रिक्त पद है फ्रेंड्स वो 1067 के करीब। ठीक है, 1067-68 के करीब। और ये विज्ञापन मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञापन अभी नहीं आएगा, विज्ञापन में अभी समय लगेगा आपका। कोई भी आपको बोलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी या डी का विज्ञापन आपको जून जुलाई अगस्त में मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये विज्ञापन आपको सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में देखने को मिलेगा, उससे पहले जो है विज्ञापन ये देखने को नहीं मिलेगा। बट इसलिए मैं आपको अग्रिम सूचना दे रहा हूँ जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि क्या है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद परीक्षा में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। क्योंकि 2022 में इसका जो भर्ती आई थी ये ग्रुप सी और डी की, तो 2022 में मानता हूँ जिन लोगों ने भी दिया है, ठीक है, उन लोगों को पता होगा, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम आपको 30-40 दिन मिलेंगे परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए। ठीक है, बट इस परीक्षा की सबसे अच्छी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बोले तो आपके कितने भी प्रश्न मतलब आप ऐसा कोई अभ्यर्थी होगा जो 100 में से 99 प्रश्न करके आता हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो रिस्क लेना नहीं है। हो सकता है तुक्का में भी दबा के आता है नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। ये वजह है फ्रेंड्स कि इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि 2022 में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी और मेरिट कैसे बनती है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, इसमें क्या रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। 25-25 प्रश्न आएंगे। ये देखो, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 नंबर के, जीके जीएस के 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, और गणित के 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। ठीक है, ये आपका 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के। ठीक है, ये आपका 1.5 घंटे का होता है, बोले तो 90 मिनट का पेपर होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, तो रिटन पेपर आपका 100 नंबर का हो गया। इसके बाद आपका जो होता है टाइपिंग होता है, टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है साथियों। ठीक है, टाइपिंग जो है आपकी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं है जिन लोगों भी रिटन एग्ज़ाम दिया है आर ओ की तरह कि उसी दिन हो। इसमें क्या होगा, आपका पहले रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, रिटन परीक्षा हो जाएगी, उसके लगभग आपका मैक्सिमम 30 दिन के बाद रिटन एग्ज़ाम है उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसकी कट ऑफ जाएगी। तो उसमें जो चयन जो भी पास होंगे रिटन परीक्षा में उनके लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में फ्रेंड्स आपके हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट,
इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट। इस हिसाब से टाइपिंग की स्पीड चाहिए होगी, जो कि आपके कितने 50 नंबर की होती है। ठीक है, ग्रुप सी और डी में 50 नंबर की होती है। और इवन आपका जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होता है उसमें भी 50 नंबर की होती है। फ़र्क इतना है, उसमें जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है वो आपका 200 नंबर का होता है, 200 प्रश्न होते हैं। नेगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं होती। इसमें आपका कितना है कि 100 नंबर का होगा रिटन एग्ज़ाम आपका, और 100 प्रश्न का होगा। और इसमें फ्रेंड्स आपकी जो टाइपिंग है वो साथ में नहीं होगी। पहले रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, जो भी इसमें अभ्यर्थी चयन होगा, पास होंगे, तो उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल में जो आपकी मेरिट बनेगी, जो फाइनल में वो 100 + 50, बोले तो 100 + 50, 150 में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, कट ऑफ तो देखो मैंने आपको बताया ऑब्वियसली है, इसकी ज़्यादा ही जाती है। इसकी वजह यही है कि इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से क्या है रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसमें क्या है बहुत से, क्योंकि क्या है अभ्यर्थी किसी कारणवश यदि आप मतलब रिटन एग्ज़ाम में मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, 2-4 नंबर आपके यदि कम भी रहते हैं, तो महत्वपूर्ण बात है कि आपके टाइपिंग में, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है जो टाइपिंग अच्छी कर ले जाते हैं। टाइपिंग में आप मान के चलिएगा सिलेक्शन लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी जिनका भी सिलेक्शन होता है, उनके टाइपिंग में कम से कम नहीं तो 47 मार्क्स होते ही हैं। बट मैं आपको बता चल गया कि आपके 48-49 नंबर तक आ सकते हैं टाइपिंग में। इवन अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 49 नंबर तक आए हैं, जो पास हुए हैं। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टाइपिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और आपके सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी उनमें भी, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग इजी होती है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार क्या होता है, आप जीके जीए जैसे ऐसा सेगमेंट है जो आपका जो 25 में से आप मैक्सिमम बात करें तो 20-21 प्रश्न सही कर पाते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सही नहीं होते, नहीं तो इससे कम ही रहते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, मैथ में। जीके जीएस का सिलेबस क्या होता है, वाइड होता है काफ़ी, तो इसमें पता नहीं चलता कहाँ से प्रश्न आएगा। आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली। ठीक है, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या टाइपिंग अभी से यदि आपकी जो भी मतलब टाइपिंग जिनको भी नहीं आती है, तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास देखो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्या है, रिटेन एग्ज़ाम में ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको 30 से 35 दिन मिलते हैं। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा को आप देखो लंबे समय से यदि तैयारी करते हो एडवांस में, तभी निकाल सकते हो। आप 1 माह में परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं कर सकते हो। और विज्ञापन मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि विज्ञापन आपका सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर में आपको 100% ये देखने को मिल जाएगा। हो सकता है जब आपका विज्ञापन आए तो पदों की संख्या मैंने आपको 1068 बताई है। ठीक है, ये पदों की संख्या में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो सकता है, मैक्सिमम आपकी 1150 तक पहुंच सकती है, बट मिनिमम आपकी इतनी पदों की संख्या रहने वाली है, ये मान के चलिएगा। कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि विगत वर्षों में आपके 2022 में जो कितनी कट ऑफ गई थी, आप एक नज़र देख सकते हैं। इसमें देखो आपकी जो 2022 में जो कट ऑफ गई थी, क्योंकि 21 में आपका आर का आया था और 22 में आपका ग्रुप सी और डी की भर्ती आई थी, 23 में कोई भी भर्ती नहीं आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोले तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ग्रुप सी और डी की 2024 में दोनों भर्तियां प्रस्तावित हैं आने के लिए। तो जिसमें से फ्रेंड्स ग्रुप सी और डी की, ग्रुप जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की बात करें, इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें फ्रेंड्स, देखो आप देख सकते हैं आइए आउट ऑफ 150 हैं, आउट ऑफ 150 इतने मार्क्स है। जनरल में आपसे 127, ठीक है, आप देखो अंदाज़ा लगा सकते हो, जनरल में 127 हैं। तो आने वाले समय में कट ऑफ जो है आपकी जैसी ही बात इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि क्या है अभ्यर्थियों के पास स्टडी मटेरियल जो है वो अच्छा उपलब्ध होता जा रहा है। दिन ब दिन आपके पास स्टडी करने के ऑनलाइन सोर्सेज हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है अध्ययन करने की। ठीक है, तो क्या है कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम रहने के चांसेस बहुत कम है। ये अलग बात है पेपर टफ आ जाए, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल पेट 2023 की तरह, वो अलग बात है। बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमान है कि आपकी जो 2024 में जो कट ऑफ रहेगी वो इससे 2-1 नंबर ज़्यादा ही रहेगी। तो आप ये मान के चलिएगा आउट ऑफ 150 आपको 130 नंबर लेके आने हैं सिलेक्शन के लिए कम से कम। ये आप एक आंकड़ा है, ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ। अपने माइंडसेट इसी तरीके से बना के रखिएगा कि आपको इतने नंबर लेके आना है, उसी दिशा में फोकस होकर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, जनरल की ये है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सबसे जो कम कट ऑफ है वो आपकी एसटी की गई है 111.817 पॉइंट के 3 डिजिट तक आपकी कट ऑफ के लिए जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। ये आपका पेड अप्रेंटिस के भी फॉर्म आते हैं। पेड अप्रेंटिस में थोड़े आपके जो पदों की संख्या वो कम रह सकती है, इसमें आपके 200 प्लस पदों की संख्या रह सकती है पेड अप्रेंटिस में। ठीक है,
तो इसकी भी फ्रेंड्स कट ऑफ आप देख सकते हैं कम नहीं जाती। जनरल में आपकी 124 लगभग 125 गई है, 124.834 ये आपकी कट ऑफ है। ऑलमोस्ट आप 125 कह सकते हैं आउट ऑफ 150। तो ये आपकी कट ऑफ है साथियों। मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो आपको सितंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ये आपको एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स ग्रुप सी और डी के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। जो भी आप जैसे कि आपका जीके जीएस का सेगमेंट हो गया, हिंदी हो गया, तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ठीक है, स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल नहीं है, तो आप टाइपिंग में थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में आपको 1 माह का मिलेगा। परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा रिटन एग्ज़ाम का, उसके रिजल्ट आने के 1 माह का लगभग समय मिलता है, 30 से 40 दिन का मैक्सिमम टाइपिंग में, जिसमें आपकी हिंदी की 25 और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग 50 नंबर की है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी भर्ती के संबंध में जो आपको साझा करनी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।